यार मोनू भाई, तू तो इधर पढ़ी लिखी चा फिर भी 11 में पढ़ी चाहिए। करंट का चाहिए यार, जब तेते पता ही चाहिए ना भयंकर। अबे यार तो ये से बढ़िया तो हमारी जिंदगी चाहिए। हमल दारू पिया बीड़ी पिया एक तक की मास्टर का सुलार भी निकला जी। मस्त कह रही के जिंदगी जी भाई हमारे तो। भाई यार पता चलते थे बाद हम असली जिंदगी क्या हूँ। अबे यार हम तो क्या पता चला ने कौन सा तेल कद्दू में तीर मार जाए पैड़ी के तू भी मैं 8 जन घर में बैठी चाहे ने। मरुल बेटा कद्दू में भी तीन मरुल। वो बोलता चल ना अपना टाइम भी आएगा। अबे देख दा तो छो बैंक कदा टाइम आते। हे गमलू, हे मोनू, दादा क्या भाई? अरे गांव में आतंकवादी आ गए यार। हैं आतंकवादी? कन आतंकवादी बे कक्षी? प्रधानक घर यार, प्रधानक घर। अबे चल यार देख ही गया तो भयंकर एक बार कन आतंकवादी सी भयंकर फटाफट देख ले। मंदिर आज का दौड़ बेटा। जय हो बेटा जय हो। बड़ी जी का खिना बस कोड दौड़ जानो छो ना चची का। अच्छा और जरा जमीन को भी काम छोता है सी लो। अच्छा अच्छा। छोटी उम्र में बेटा प्यार करो तो बड़ू भार आ गए। जब प्यार की तेरे सो बना ला प्यार सुख दे कौन सा है और वो अनहोनी हो गया। बड़े जी अनहोनी तो तभी वेगे छे जब म्यार पिताजी ने मजबूरी माया कि ना हमार वो दुई बड़ा बड़ा पुंगड़ा क्या बहरा आदमी बेचे और मैं से बड़ो टोका तो कोई छे नहीं ये दुनिया में। सिन्नी बद बेटा सिन्नी ना बड़ा जी पहल मेरा बड़ी बुएक है और आज समय यूँ आएगा कि मेरा बड़े बुबा भी खे। न बेटा सिन्नी बदा मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकूं। अच्छा बड़ा जी मैं चलो। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा अच्छा है ठीक है प्यार काम सफल हुआ बेटा। ठीक है बेटा। चची प्रणाम। प्रणाम बेटा, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। आओ आओ और साधना और सब ठीक थी नहीं? चल। ठीक है बेटा बैठ जाओ बेटा, मैं पढ़ लूँगा। हाँ अच्छा चाची। ले बेटा पढ़। और चाची घर में सब ठीक थी? हाँ बेटा सब ठीक है। और क्यों हुआ बेटा? बस कुछ ना चाची मेडिकल पूरी पढ़ाई हो गई मेरी। अच्छा हाँ देख लेता सोचो तो बहुत कुछ चौपड़ गया मौका नुकून। कोई बात नहीं बेटा, सोचो जो अच्छो सोचो हो तो तुम्हारा अच्छे हो लो। तो इंजे की सोचो कभी बेकार नहीं जान दो, अच्छो सोचो रहा तो अच्छे हो लो। हम तो पूरी विश्वास है और हमारे भी सोची है कि हम भी गौर वाला। अच्छा लेकिन अभी टाइम नहीं लगे पर आन चाहिए हम गौर के लगे दुई कमरा और मतलब दुई कमरा लैट्रिन बाथरूम बनाने बोल भी ऊपर। अच्छा तो तब बाद हम कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं रही। न तो बैठ जाने में बहुत परेशानी हो मतलब। हाँ ना परेशानी तो चाहिए ना जब लोग ही नहीं चाहिए गाँव में। सही बात। जब लोग वापस आ जाएगा घर में तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ सही बात है, दूर हो राम तक ना। हाँ तो बहुत जल्द मतलब गाँव जाना चाहिए। चलो आप कितने साल में गाँव आए? हम तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में ठीक गाँव नहीं आया ना लास्ट टाइम तो जब चाचा आया जब पे हाँ तो घुटनों में दर्द थे ना वहाँ को जैसा माना निशान तो परेशानी भी हुई जान दो काउंदार भी कितनी जाए मैं भी खाली आते हैं क्या? कोई बात नहीं बेटा, ये तेरे पहुंचे मैं तेरी माँ छो माँ जन छो भाई इन बात नहीं चाह तुम्हारा को गौर चाहिए कभी भी आवा जावा इन सोचा कि खाली आ की वेगे तुम तो बच्चा था। अभी तो तैसे रहो कुछ काम तुम करो। अच्छा अच्छा तब शाम वक्त जाओ घर। कोई बात नहीं बेटा, मैं खाना बनाए कर रख लूं थोड़ी देर में जरूर आई। हाँ मैं आ जाऊँ घर में। हाँ खाना खाए तब कोई बात नहीं, तब अपना काम दाम कर लिया है ना।
हाँ ठीक है मैं खाना बनाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। गंग बनी गए गाड़ और गाड़ बनी क्या धारा, धारा सब नौला बनी गया, नौला ने गया तली पार, नौला ने गया काली पार। हो तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही जालो उड़ी आलो, जब ले भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी है, धराशायी हो जाली कुड़ी। पार नौला ने गया काली पार, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही जालो उड़ी आलो, जब ले भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी, धराशायी हो जाली कुड़ी। निचोड़ा बनूनी तुम तो ढूंगा मटा की कोड़ी, निचोड़ा बनूनी तुम तो मटा की कोड़ी, बढ़ायो विधि के तुम पीढ़ी दर पीढ़ी, बढ़ायो विधि के तुम पीढ़ी दर पीढ़ी। तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी, धराशायी हो जाली कुड़ी है, धराशायी हो जाली कुड़ी। हाँ भाई, जो तेरे को बताया था वो प्लाउड का क्या हुआ, क्या उसका काम बता बाबू यार। ये बहुत अरे चल मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ। अरे वाह, अरे अरे बच्चा कब आए तू? अरे और सब बढ़िया चल। अरे नहीं यार बाबू, ये सब अब क्या करे, सारा काम अपना मुंशी को देखना पड़ता है यार। और कब पहुँचे तुम? बस अभी पहुँची जस्ट। बताया नहीं मुंशी ने कब आना है तुमको यार? डैड मैंने बता दिया था अंकल को, शायद अंकल भूल गए होंगे। अरे छोड़ो बाबू इस चीज को, बैठो तो सही, पहले मैं मिलाऊंगा आपको। बैठो, आप बैठो। ठीक है डैड। डैड आपने सब कुछ सेट तो किया हुआ है ना? हाँ बाबू, अपना काम तो पूरा सेट है ही, इसलिए तो मैं तेरे को इधर पे बुलाया हूँ कि अपना काम देखो और मिलो इन लोग से, जमीन वालों से, इसको देखो अपने धंधे को कैसा चल रहा है। तो ठीक है डैड, आप अपने किसी खास आदमी को भेजिए मेरे साथ। अपना है ना मुंशी? अच्छा ओके डैड। वो मुंशी आएगा आपके साथ, आपको समझा देगा पूरा बिजनेस। ओके डैड ठीक है, तो मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके ओके ओके। नमस्कार सर।
अरे आइए राहुल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया और सब ठीक? अरे शुक्ला चेयर लेके आना जरा। कहाँ बेटा, जल्दी आना थोड़ा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत जल्दी में हूँ। ठीक ठीक ठीक। आप मुझे मेरा वो बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया था ना। हाँ, वो मैंने पूरा इधर उधर सब जगह पता करा आपका जी। और जो भी आपका खाता खतौनी हमने सब देखा, तो वो आपके पिताजी के नाम पे। अच्छा। तो आपको ज़्यादा घबराने की भी टेंशन नहीं इसमें तो। हाँ जी, हाँ जी। जी। और रही बात आगे की, तो आपस में आप सॉर्ट आउट करिए दोनों के दोनों। सर बात भी तो इंसान से की जाएगी, वो तो दरिंदा है, जी उसने अपने ही लोग नहीं बख्शे तो हमें क्या बख्शेगा सर? जी जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपको कोर्ट में इतना ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसके लिए पटवारी के पास चले जाइए। जी सर। इसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपस में मिल करके इसको सॉर्ट आउट करिए। ठीक है सर, तो मैं उधर जाऊंगा तो हाँ, सर आप। पटवारी से मेरी बहुत ज़्यादा जान पहचान है, जी। उसमें आपकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे एक बार बात कर लूँगा आपकी, आप वहाँ जाना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी सर। धन्यवाद सर हम बहुत छोटे घर से आते कोई हैं, नहीं। आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी जी, हमसे जी, अगर जी। आप ये मामला सुलझा जी दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मैं चलता पूरा हूँ। प्रयास करूँगा। ठीक है सर, नमस्कार। अफजल, ये भाई उत्तराखंडी अपने के लिए आपस में जमीन के लिए कैसे लड़ रहे हैं, देख रहा है ना तू इन्हें? बिल्कुल सही है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहन बहन आपस को लड़ रही है, किस लिए? इस जमीन के लिए। जमीन के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं ना तुम, अगर ये जमीन हमारे कब्जे में आ गई ना अफजल, तेरा मेरा भाई नारा हो जाएगा। और ये मामला तूने अगर सेट करवा दिया ना, देख आपके लिए हमारी जान हाजिर है। राठौड़ साहब, जहाँ पहाड़ों में हमारे एक कमरा नसीब नहीं होता था, आज हमारे पहाड़ों में कोठिया ही कोठिया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। तेरे पीछे राठौर का हाथ है। आमीन। ओए मुंशी, हाँ जी। जाके चाय पानी की व्यवस्था करना कुछ। जी राठौड़ जी। क्या क्यों चिंता करता है तू अफजल? अगर मेरा ये काम एक बार हो जाए ना, तो अपने और तेरे वारे न्यारे कर दूंगा मैं। राठौड़ साहब, कौन सा काम? बिटिया आ गई है हमारी, चिंता मत कर। होटल, मॉल, सिनेमा घर सब खुलेंगे, पैसों की चिंता मत कर। आमीन राठौड़ साहब, आमीन राठौड़ साहब। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार जी। अच्छा जी। हाँ हाँ ठीक है मैं आपको बाद में आके मिलता हूँ। ठीक है ओके ओके। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए। सर मैं मनदीप रावत। अच्छा हाँ, वो जितेंद्र जी ने बताया था आपके बारे में। हाँ जी सर। बोलिए, कैसी सेवा कर सकते हैं आपकी? सर मैं ज़मीन के सिलसिले से तहसील गया था, वहाँ पे जाके मुझे पता चला है कि जो मेरी ज़मीन है वो अभी भी आधिकारिक तौर पर मेरे पिताजी के नाम से रजिस्टर है, पर वो जो सूर्यकांत राठौड़ है वो अभी भी अच्छा, वो बिजनेसमैन सूर्यकांत। अच्छा हाँ हाँ। तो वो अभी भी हम पे फोर्स कर रहा है कि अपनी ज़मीन खाली कर दो, जो भी है तुम्हारा उसमें। सर हम बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं मैं। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर हाँ मैं देखता हूँ उसका कुछ एप्लीकेशन वगैरह लाए हैं? जी सर। सर ये अच्छा, मतलब हाँ हाँ ठीक है, तो मैं देखता हूँ, आपको बता दूंगा मैं आपको जैसे भी कुछ होगा। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार राठौड़ साहब। बस साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? साहब वो एक बात करनी थी, वो शोभन सिंह का लड़का था ना, वो जो आपके सामने आया था उस दिन, तो वही आ गया था आज कार्यालय में और कह रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आधिकारिक तौर पे हमारी जमीन है, ये सो वगैरह। तो
बताइए क्या करें अरे हाँ साहब, वो तो बस यही कह रहा था कि जरा कृपा थोड़ा और बनाए रखिए, देखता हूँ उसको। अरे साहब, मैंने सोचा जरा आपको बता ही दूं। तो ठीक है साहब, मैं देख लूंगा उसको। ओके ठीक है ओके, धन्यवाद। हे लक्ष्मी माता, क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए? ये सारी राठौड़ साहब की जमीन है। अच्छा और इसमें से कुछ सरकारी भी है, वो भी अपनी समझिए आप। अच्छा ठीक है। रुकिए मैम साहब, उसे मत देखिए, आप नहीं निपट पाओगे उससे। क्या बोला तू? मैं उससे नहीं निपट सकती, मैं उससे भी निपट लूंगी और तुझसे भी निपट लूंगी। Excuse me, may I know your good name? Yes, of course. My name is साधना रावत. And you? ओ वाओ, गांव के लोग भी इंग्लिश में बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इंग्लिश तो हम अपने बच्चों को पैदा होते ही सिखा देते हैं। ओह ग्रेट यार। बाय द वे, मैं लिल्लू, मैं यहाँ अपने किसी प्रोजेक्ट के काम से यहाँ आ रखी हूँ। प्रोजेक्ट? मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझे थोड़ी एजुकेटेड लग रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हम ये जो गांव की जमीन है, इससे हम लोग बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे और शॉप्स बनाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें बनाएंगे। अच्छा, तो तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जो हमसे हमारी जमीन छीन कर उन्हें नोच कर खाना चाहते हैं? तुम बिना कैसी बातें कर रही हो? 21 सेंचुरी, जहाँ जिसका मतलब जहाँ निकलता है वो इंसान वहीं चले जाता है। ये उत्तराखंड है मिस लिली, यहाँ के कण कण में भगवान बसते हैं। और जिस आसमान के नीचे तू खड़ी है ना, उसे हम भगवान मानते हैं। जिसके नीचे तू सांसें ले रही है अपनी, और जिस धरती पे तू खड़ी है, उसे हम धरती माता के नाम से पूजते हैं। माधव सिंह भंडारी, रामी बौराणी, तीलू रौतेली जैसे महान लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया। इस जमीन के लिए उन्होंने कितने कठोर तप किए होंगे, कितनी कुर्बानियां दी है। लिसन मी, मैं भी तो यहाँ का भला ही चाहती हूँ, यहाँ का विकास होगा। विकास 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 विकास, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, दिखने में कुछ नहीं है विकास। और तुम्हें विकास तभी याद आता है जब तुम्हारे ये चुनाव होते हैं, तब तो तुम खोबाते हो हाथ पैर जोड़ते हुए हमारे पास। मेरी बात तो सुनो बस। से दिखले गया दूर दूर, हेला ठ्यालो क्या हमारू कसूर। मुखड़ी मोड़ गया या खुली छोड़ गया, मुखड़ी मोड़ गया या खुली छोड़ गया। पहाड़ी से दिखले गया दूर दूर, हेला ठ्यालो क्या हमारू कसूर। मुखड़ी मोड़ गया या खुली छोड़ गया, मुखड़ी मोड़ गया या खुली छोड़ गया। सेरु मुल्क रीता वे निगाऊं, बॉडी जावा हे लठालो तुम ते वे कसों। हे खाली वेगे सेरु मुल्क रीता वे निगाऊं, बॉडी जावा हे लठालो तुम ते वे कसों। वे बाब कसों तुम्हारी याद काटी खांदी कूर कूर, तुम्हारी याद काटी खांदी कूर कूर। मुखड़ी मोड़ गया या खुली छोड़ गया, मुखड़ी मोड़ गया या खुली छोड़ गया।
खुला जब आ जा यार। नमस्कार सूबेदार जी। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप यार पहचाना नहीं मैंने आपको। अरे पटवारी आप भूल गए क्या? बैठो 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 महाराज बैठो यार। बैठो जी बैठो बैठो, एक बार बाद में बैठ लो तब, है ना। अब बोलो महाराज। पानी वानी तो पिलाओ। पानी, अरे पानी पिलोगे महाराज? बेटा पानी ले आया जरा। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। चलो पटेल जी। धन्यवाद धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हाँ जी, क्या हाल है? बस बढ़िया। ठीक है महाराज, बाकी सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी पटेल जी, यार सुबह सुबह देखी हमारे घर में कोई खास काम? अरे सूबेदार जी, वो जरा ऐसा काम था कि वो दिल्ली एनसीआर का एक बिजनेसमैन है ना, पैसे वाला आदमी है। हाँ जी। तो वो कह रहा था कि तुम्हारा गांव बहुत अच्छा लगता है, तो रिजॉर्ट वगैरह बनाना था उसको। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि जरा हमारे गांव के सूबेदार जी है, उनका भी थोड़ा फायदा हो जाता। अच्छा तो आपके घर की जो पीछे वाली जमीन है बेच दो उसको, मतलब देख लूंगा मैं आपका थोड़ा। अरे महाराज ऐसा है कि वो जमीन एक्चुअल मैंने क्या किया कि जब मैं रिटायर आया तो मैंने लड़के के लिए ले रखी थी, ठीक है। अरे अब सूबेदार लड़का यार लड़का का बांध लेने चाहे तब दो बच्चे थी तब ये बांधे हो जाए। अरे सूबेदार जी, आपके लड़के तो अच्छा खासा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको जरूरत क्या है? हाँ। और इस गांव में करेंगे क्या वो आके? यहाँ पे घर बना के क्या करेंगे? ठीक ही बोल ना रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे दुकानें बढ़िया, ना कुछ स्कूलें बढ़िया। उनके बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे उनका क्या? सोचो थोड़ा उनके बारे में। ठीक तो ठीक बोल रहे हैं थोड़ा आप। जरा मैं अच्छा पैसा दिला दूंगा, अपनी जान पहचान है। कैसी बात है सूबेदार जी? तो ठीक है, रुको जरा आप, मैं जरा हल्का हो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप बिल्कुल बिल्कुल जाइए। अच्छा, मेरी जमीन खरीदने का नहीं, पटरगिरी छोड़ेगी, दलालगिरी करूँ। अब देखो मेरे उन लोगों को घसा कर लेनी जमीन। अरे बेटा पटर जी। अरे बस जी, चलो हाँ जी। तब बोलो महाराज अभी तो बता दो ना, साहब। तब बता दो तब क्या आप अब एक पूरे जाने आपको दे दे भाई समाज। ओह चलो सूबेदार जी, जरा बता दो तब कैसा क्या सोचा था आपने जमीन के बारे में? अब पिंच महाराज की कुछ बना था आप जमीन है बारे में। हाँ। तो जरा डिटेल भाई जरा हिसाब से बता दो कि क्या है हिसाब किताब कौन से। अरे सूबेदार जी, जरा देखो, ये आपके और मेरे बीच की बात है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हाँ जी। देखो, जो गांव के जो ये होते हैं ना माफिया लोग, तो ये शहर के लोग आते हैं करोड़पति लोग, तो ये माफिया लोगों से बोलते हैं कि जरा जमीन वमीन दिला दे। और ये माफिया लोगों को तो काम ही ऐसा होता है कि हम जैसे अफसरों के सर पे आगे बंदूक रखते हैं और काम निकलवाना जानते हैं। बस यही होता है। वो सब छोड़ो, आप बता दो यार, जमीन वमीन का देख लो जो आपके घर के पीछे है। थोड़ा मैं आपका चाय पानी का खर्चा भी निकाल दूंगा, थोड़ा हम पे भी कृपा बरस जाएगी। तो देख लीजिए जरा सूबेदार जी, आप तो समझदार है, तब बाकी क्या कहना। देख लूंगा आपका चाय पानी का थोड़ा। क्या कर रहे हो आप? मैं समझ गया, ऐसे करो आप मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, इतने जल्दी नहीं होता, आए और हो गया बस। अरे साहब, सब जानते हो, ठीक है, आपको पता है। आप जो है ऐसे करना, मैं सोच के बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता देना। ठीक है आप ठीक है सूबेदार जी। हाँ दूसरे दिन फिर देख लेंगे। ओके बस ओके धन्यवाद धन्यवाद महाराज धन्यवाद। अच्छा बेटा पटरी शोर का बच्चा गुत्ती गुत्ती। हाँ बोड़ा जरा वीडियो बनी मेरे पटरी साला हमारे जमीन लेने दे। शोर का बच्चा गधा, जरा ये वीडियो जरा अपलोड कर, जरा इन करके जो वो होता ना क्या बोलते हैं इसको, क्राइम ब्रांच या कहीं भी इसको डाल। देखो चुमे उन लोगों पटा है गधा है, मेरी जमीन लेगा। यही वीडियो? हाँ यही रहे। देखना बोला कि ये करूंगा सो करूंगा। थैला खोल रहा था मेरे पास, थैला खोलेगा, इसका थैले में लगाता हूँ आग। ठीक है ना? हाँ जरा देख जरा फटाफट एक्शन होना चाहिए इसमें, फटाफट डालेंगे पक्का ना? पक्का। आप देखो ये पटोरे को बच्चा, शोहर को बच्चा। मैंने अपने माँ बाप खो दिए। मेरे पिताजी ने जाते समय भी मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि मनदीप, जो जमीन हमारी छीनी जा चुकी है उसको वापस ले ले, कैसे भी करके उसको वापस जरूर ले लेना।
अरे मरते दम तक भी उस इंसान की जुबान पर एक ही बात थी कि मेरे बेटे का सपना पूरा होगा। और मेरे सपने में हर एक उत्तराखंडी शामिल है, हर एक उत्तराखंडी। इस वक्त पर पूरी दुनिया की नजर हम पर है, नजर है हमारे उत्तराखंड की जमीन पर। अरे हंसते हैं वो लोग, हंसते हैं वो इस बात को सोचकर कि जिस जमीन पर इतने वीर क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, माधो सिंह भंडारी, तीलू रौतेली, रामी बोरानी, इन्होंने यहां पर जन्म लिया। उसी जमीन पर हम जैसे कायर कैसे पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए? आज एक घर में, एक कमरे में 4 दीवार खड़ी हो जाती है, 4 भाई हिस्सा मांगने लग जाते हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने हमें यही विरासत में दिया? वक्त आ गया है, हमारे प्रदेश को उत्तराखंड भू कानून की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम उन लोगों को मौका नहीं दे सकते अपने ऊपर हंसने का। अरे धिक्कार है उन लोगों में जिनकी गांव में 10-10 बीघा, 10-10 खेत है और वो शहर में जाके लोगों के बर्तन मांज रहे हैं, लोगों को सलाम ठोक रहे हैं और इसी बात में अपनी शान समझ रहे हैं। थू है उनके जमीर में। वक्त आ गया है, हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। तो एक होने के लिए क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। वो देखिए राठौड़ जी, क्या तमाशा लगा रखा है इस लड़के ने। चल चल देखते हैं अभी, चल। हो गई भाई तेरी भाषणबाजी पूरी। अब मुंशी बताइए से जरा अपनी जमीन का कागज दिखा। अबे मुंशी ये क्या है? बहुत देखे होंगे राठौड़ तूने, चंद पैसों में बिकने वाले, पर हम उत्तराखंडी ना कभी बिकेंगे और ना कभी झुकेंगे। अबे मुंशी दिखा दी अपनी औकात, निकल गया आस्तीन का सांप। अरे आस्तीन का सांप तुझसे बड़ा और कौन हो सकता है राठौड़? तूने तो अपने ही बाप की जमीन में अपने ही भाई का कत्ल कर दिया था। तूने कैसे सोच लिया कि तू अपने भाई को धोखा दे सकता है और दुनिया का एक भी शख्स तुझे धोखा नहीं दे पाएगा? सही कहा मेरे भाई। अबे जमीन के कागज तो अभी भी मेरे नाम पे हैं। मुंशी जमीन के कागज